नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई दरोगा का मेंस का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो देखेंगे। इसमें अभी पीटी सभी लोगों का निकला है तो मेंस की तैयारी के लिए तो ये है। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है दरोगा मेंस का वो 24 अप्रैल 2022 को हुआ, तो वो वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा जो कि 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न प्रघटना के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये जो वास्तविक जो सूर्योदय होता है उसके कुछ देर बाद और सूर्यास्त होने के कुछ देर पहले ही जो सूर्य चला जाता है उसका छाया दिखाई देता है, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 के ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका और जर्मनी। तो इसमें से ब्रिटेन के खिलाफ जो हुआ था वो था बुल्गारिया, क्योंकि ये जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका और रूस ये एक साइड थे प्रथम विश्व युद्ध में, और बुल्गारिया, जर्मनी, हंगरी ये अन्य देश थे, वो केंद्रीय शक्ति अलग थे। तीसरा क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है भागीरथी, भिलंगाना, भागीरथी, अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी एवं भिलंगना, ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ये भागीरथी एवं भिलंगना में है। और सेकंड जो ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा, तो ये भागीरथी और अलकनंदा मिलके ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, एक होता है चालक जो विद्युत को अपने ओर से आराम से प्रवाहित होने देता है, और एक होता है कुचालक जो विद्युत को अपने ओर से प्रवाहित नहीं होने देता है। अर्धचालक जो है वो चालक से कम प्रवाहित होता है और कुचालक से अधिक प्रवाहित होता है। तो जब इसका अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोधकता घटता है, तो इसका हो जाएगा घटती है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, यदि कूट भाषा में ब्रांच को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो रीजनिंग क्वेश्चन है, इजी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बी को ई से, आर को पी से, ए को डी से, तो ए के कितने बाद आता है डी? तो ए के 3 बाद आता है डी। तो ऐसे इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे, फिर हमारा आंसर खुद आ जाएगा। तो देखिए, बी से 3 ज़्यादा है ई, ऐसे आर से दो कम है पी, ए से 3 ज़्यादा है डी, और फिर एन से 2 कम है ई। तो इस पैटर्न पे है 3 ज़्यादा 2 कम, 3 ज़्यादा 2 कम, 3 ज़्यादा 2 कम। तो फिर उसी पे मास्टर का क्या हो जाएगा, तो वही पैटर्न कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को काटा गया तो 1 सेंटी वाले कितना घनों को काटा जाएगा? कितने, जिसके 2 सतहें रंगीन होंगी। तो घन की भुजा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और 1 सेंटीमीटर वाले छोटे भुजा को काटने के लिए इसका कितना रंगीन सतह बोला गया है? तो 2 बोला गया है। तो n-2 इंटू 12 करेंगे, तो n हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, -2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 36 घन ऐसी होंगी जिनकी दोनों सतहें रंगीन हो जाएंगी। इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7/11, 3/4। इसको हम डिवाइड दे के भी दे सकते हैं, और एक इसका होता है नीचे का सबका एलसीएम लेके 11, 4, 7, 5 का, और उसको गुना करेंगे, इसमें जो सबसे छोटी आएगी वो हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 7/11। अब अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो मैसूर का शेर जो बोला जाता है वो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे, जिसमें कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम वो जो अंग्रेज थे वो मैसूर के राजा कृष्ण राज तृतीय को बना के और उन पर सहायक संधि थोप दी गई थी। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर तो सभी ने बताया है, सोडियम सिलिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें इस बात पे कन्फ्यूजन है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई है? तो प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है, द्वितीय में वेतन है, तृतीय में शपथ है, और चतुर्थ में है राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो इसका हो जाएगा चौथा।
540 की गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होंगी? तो देखिए 540 का गुणनखंड निकालेंगे और इसका आंसर, इसको गुणनखंड निकालेंगे तो इतना आएगा और इस सब को गुना करना है, n1+1 n2+1 n3+1 और सबको गुना करना है। तो 2 का पावर 2 है तो 2+1 इंटू 3+1 इंटू 1+2, ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा 24। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 1919 में। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब लोग इकट्ठा हुए थे तो उसके उल्लंघन के कारण जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे सैकड़ों लोग मर गए थे। और बाद में उधम सिंह ने 1940 में जाके लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन बहुत ही नैरो ऑप्शन है, 1970, 71, 72, 75। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ना 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और पाकिस्तान पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का भाग था और बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में भारत ने बहुत ही सहायता किया था। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस में चांदी नहीं होती? हॉर्न सिल्वर, मणिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर या लुलर कास्टिक? तो हमें पता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है, क्योंकि ये जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकेल के बनने से ये बनता है, इसका मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन, स्टार्च मतलब क्या हो गया? एक वसा होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोला जाता है। तो पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इंसुलिन। तो यहाँ पे पेप्सिन जो हो जाएगा वो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो हो गया वो लाइपेज यहाँ पे इसका वसा का करता है, और एमाइलेज जो हो गया और एमाइलेज जो हो गया वो हमारा स्टार्च का पाचन करता है। तो एमाइलेज जो है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है और ये टाइलिन भी स्टार्च का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है, 25% छूट में राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए, तो छूट से पहले शर्ट की मूल्य क्या थी? तो 25% यानी कि 1/4 में 20 बचाए, तो 1 क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा? उसका नीचे का जो 4 होता है वो 80 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सामने वाली भुजा, आसन भुजा, कर्ण। तो इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है ये हो जाएगा सामने वाली भुजा, इसका क्या हो जाएगा? ये जो कर्ण है वो हो जाएगा, और ये आसन भुजा आधार है, और ये है लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, आसन भुजा हो जाएगी आधार, और ये कर्ण हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा आंसर सामने वाली भुजा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लंब आसन भुजा आधार है, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा। ये सामने वाली भुजा यहाँ पे लंब हो जाएगा और आसन हो जाएगा आधार, और आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा और लंबे आधार टेन थीटा। हमारे देश में कौन सी गेहूं की अर्धवामन में उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये विद्या हो जाएगी। विद्या जो है वो गेहूं के उच्च उत्पादन वाली किस्म है, ये गेहूं का किस्म है, तो विद्या गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरम्बूर। ये जो पेरम्बूर है ये तमिलनाडु में है पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच ये पेरम्बूर ये बंगलुरु कर्नाटक में है। कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर। पीवी नरसिम्हा राव ने भी काम किया है, चरण सिंह ने भी काम किया और एचडी देवगौड़ा ने भी काम किया है, सिर्फ चंद्रशेखर ने काम नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु है तो उनकी आयु का गुणनफल। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। अनुपात 3 × k, तो x भी मान सकते हैं, तो तीनों का गुना 147 हो जाएगा, तो इसका मान 13 × 6 आ जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया कौन है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य उत्पाद है? तो ये देखिए, ये जो गोल्डन राइस है वो सुनहरा रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। समीर ने कहा, सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, यानी कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो ये समीर से इसकी पुत्रवधू हो जाएगी। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट क्या करता है? तो ये मंदक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है,
मध्य मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, सेंट्रल रेल है मुंबई। आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आयरन की कमी से हो जाती है एनीमिया। और ये बेरी होती है विटामिन B1 की कमी से। और स्कर्वी होती है विटामिन C से। तो ये हो जाएगा आयरन कमी से हो जाएगा एनीमिया। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती? तो यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, ना ही मकर रेखा गुजरती है और ना ही भूमध्य रेखा गुजरती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध जो हो जाएगा ये सतलुज नदी पे है, क्योंकि ये पहले भारत का पहला DVC को ये अमेरिका के टेनिस नदी के इस पे बना था, तो इसको DVC बोलते हैं। भाखड़ा नांगल को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। और ये सबसे पहले बांध बनाने की प्रक्रिया अमेरिका में शुरू हुई थी, क्योंकि सबसे पहले टेनिस नदी पे अमेरिका में ही बाढ़ आया था। जोग जलप्रपात किस पे है? तो जोग जलप्रपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा शरावती। इसको गरसोप्पा या जोग बोलते हैं। ये कर्नाटक के शरावती नदी पे स्थित है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो इसका हो जाएगा मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो उन्होंने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन, जब चोरा चोरी कांड हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को उन्होंने वापस ले लिया। और 4 फरवरी को हिंसक घटना हुई थी और इसके विरोध में उन्होंने 8 दिन बाद 12 फरवरी को चोरा चोरी कांड को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं नक्काशीदार कांच के लिए कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ये HF हाइड्रोफ्लोरिक। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन, लेकिन वो एक बार पुनः विचार के लिए पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 44वां संशोधन। गोरखनाथ ये जो सुप्रीम कोर्ट के निरस्त करके इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संशोधन गोरखनाथ वाला पारित किया। इसके द्वारा संसद को संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की और विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा 24वां संशोधन कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना। अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24वां। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और बांधसागर और इंद्रपुरी ये सोन नदी पर ही स्थित है। अगर इसके बाद ये मैथ है, अगर भुजा 2% अधिक माप लेते हैं तो उसका वर्ग का परिकलित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2% उसको वृद्धि को गुना कर देंगे और बटे वृद्धि बाय 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.04। अगला क्वेश्चन है पुग घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद है कौन सा जनपद 6ठी और 4थी शताब्दी के पूर्व मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया? तो महाजनपद सबसे पहले मगध बना था। केंद्रीकरण व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुआ था। बंगाल में अमला किसका अधिकार है? तो अमला जो हो जाएगा जो जमींदार का अधिकार होता है और वो राजस्व इकट्ठा करने के समय वो गांवों का दौरा करता है तथा लगान वसूली करता है। मुर्रा नस्ल है किसकी? तो मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है, ये पंजाब में पाई जाती है। 1946 में कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष थे लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य थे अलेक्जेंडर और क्रिप्स। कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो पोलज प्रति चाचर बंजर थी, तो पोलज प्रति बंजर है, जरिया नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभदेव और 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने चार व्रत दिए थे और महावीर ने पांचवा ये ब्रह्मचर्य का दिया था। सीमा संघ BRO की स्थापना कब हुई थी? तो BRO की स्थापना हुई थी 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है ये गुजरात में है। अंकलेश्वर गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित है। यह गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ चार दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो 1857 के टाइम में वाजिद अली साहब जो थे वो अवध के अंतिम शासक थे। ये बहुत अच्छे थे, इन्हें कुशासन के आधार पर हटा दिया।
इसके बाद ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है, यदि वेग की प्रारंभिक वेग 1/3 है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², m इज इक्वल टू मास, v इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसको 1/3 कर दिया गया है वेग को, तो v/3 कर दिया जाएगा, तो उसको अगर हम रेशियो निकालेंगे तो k/9 आ जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो पहला पंचवर्षीय योजना था वह कृषि पर आधारित था, हेराल्ड डोमर के इस पे, और सेकेंड जो था वो था इस पे भारी उद्योग पे था, और ये थे महालोनविस के आधार पे, तो ये हो जाएगा दूसरा। तो इसमें जो है राउल किला जो है वो सार्वजनिक भारत का पहला ये था, इसका निर्माण जर्मनी, राउल किला जर्मनी हो जाएगा, भिलाई का हो जाएगा सोवियत संघ रूस, और दुर्गापुर का हो जाएगा ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई रूस, और ये राउल किला जर्मनी। कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो ये जो जिंक है वो जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिसमें सिर्फ जिंक दिया हुआ है, ये पराबैंगनी तरंगों को प्रतिक्रिया पर ये अपनी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। उसके बाद है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, रोक कर वीडियो थोड़ा समझ लीजिएगा। ये इजी है, उतना हार्ड नहीं होते। उत्तर में जाता है, फिर दक्षिण दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो ये थोड़ा इसको अगर मोड़ा जाएगा तो ये कैसे बनेगा, तो इसको अगर मोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 करके 6 हो जाएगा, 3 के उल्टे 6 हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा सही है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 सही है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ये cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नामेरी जो हो जाएगा वो हमारा ये असम में है, नामेरी टाइगर रिजर्व। तार्किक कर्म ये कीजिए, इसको ये रीजनिंग टाइप से है, तो सबसे पहले हमें क्या हो जाएगा, तो इसको रोग हो जाएगा, रोग के लिए हम क्या होंगे, तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में जाकर के भर्ती होंगे, भर्ती होकर के उसका उपचार करवाएंगे, निदान हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4, 1, 3, 2, 5। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी झील हो जाएगी वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 कोरम पूरा करना पड़ता है, तब जाके बनते हैं। अगर नर्म दिन रहेगा तो कोमल बने पादपों को तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो वो जो तना से बिंदु निकलता है, इसका क्या कारण होता है, तो ये हो जाता है मूल दाब के कारण। अगर हम सुबह में यदि कोमल बने तने वाले पादप को तने को क्षैतिज रूप में काटते हैं तो वो बूंदें निकलती है, यह मूल दाब के कारण हो जाता है। पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज क्या है, तो ये सैन्य विभाग है। इसे शुरुआत किसने किया था, तो इसको शुरुआत बलबन ने किया था। पीटी द्वीप कहाँ स्थित है, तो पीटी जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो ये IMF जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन हो जाएगा, तो IMF हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा सहभोजिता। अधिपादप की तरह जो वृक्ष पे आता है वो क्या हो जाता है, सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो जंगलवासी जाने जाते थे निषाद के नाम से। जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, निषाद के नाम से। भारत में किस राज्य में देवसा पास दर्रा है, तो इसका देवसा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देवसा दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। किस पादप के परागकण में एलर्जी कारक है, एलर्जी की किस पादप में होता है, तो उसका हो जाएगा आंसर परागन में एलर्जी का पार्थेनियम परागन में एलर्जी का कारण बनता है। इसे गाजर घास के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो ये जो जाइलिका वाहिनी है वो भाग नहीं है, बाकी वाहिनिका, वाहिका और तंतु इसका जाइलम का भाग है। जाली नलिका जो है वो जाइलम का भाग नहीं हो जाएगा। कौन सा अस्त्र भारत में जैव विविधता के लिए है, तो पश्चिमी घाट फेमस है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और हिमालय और पूर्वी हिमालय, ये तीनों जो है वो हॉटस्पॉट्स है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो ये नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। स्वेथिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो स्वेथलिंग कप है वो हो जाएगा टेबल टेनिस। स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ था, 1950 से 1952 में आरंभ हुआ था।
अगला क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख मायोपिया जो होता है वो अवतल लेंस से होता है, यानी कि ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो मायोपिया में अवतल लेंस और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके बाद ये मैथ है, इसका आप मैथ का सॉल्यूशन देख लीजिए। जमीन पे खड़ा होता है तो 15 सेकंड लेता है, जमीन पे बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, तो वो कितनी बार खड़ा होगा, जबकि पैरा में वो जमीन पे बैठा था। तो जो जमीन पे बैठा था तो खड़ा होगा तो 15 सेकंड, फिर 11 15 11 करके देखेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी, तो ये जो है इसका सूती वस्त्र हो जाएगा। सूती वस्त्र हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई थी, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ना कि हड़प्पा से। कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो ये अनाईमुडी है, पालनी है, कार्डेमम है। कामेत जोन है वो पश्चिमी घाट का नहीं है, ये उत्तराखंड में है, तो ये हिमालय का भाग हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिलाया था, तो ये मिलाया था 2017 में विवेक देवराय समिति के आलोक में। कृष्णदेव राय ने अपनी माता का नाम विजयनगर के समीप किस पे रखा, तो ये नगलपुरम नाम रखा था। एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NH के साथ नहीं, वो क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये NaHCO3 की कास्ट नहीं करती है। अगला है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका ये बीच में लुप्त स्थान क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 4 और 3 को जोड़ देते हैं इस साइड को, और 8 और 6 को माइनस करके गुना कर देते हैं, तो इसी तरह से इसका निकल जाएगा आंसर K = 8। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। लेकिन इसे हटा कौन सकते हैं, तो इसे हटा सकते हैं राष्ट्रपति। CAG, इसके बाद ये हो जाएगा, ये ब्रेन वाला है, इसको परसेंटेज को करके इसका सिंबल है, सिंबल को आप यहाँ पे सॉल्व करिए, बहुत इजी है। सेरीकल्चर किससे हो जाएगा, तो सेरीकल्चर रेशम से हो जाएगा। कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो आइचोर्निया जो है वो विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है। ईरान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में मुगल दरबार में, ये क्वेश्चन सार्क वाला पूछ सकता है क्योंकि अभी भूटान के साथ हम लोग का ये चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो वो पूछ सकता है कि है या नहीं। तो ये सार्क जो है भूटान सदस्य है उसका, लेकिन ईरान नहीं है। मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया था, ये शाहजहां के टाइम में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था। बौद्ध धर्म उपदेश देनु है तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो पाली में। और अगर जैन धर्म का बोला जाएगा तो प्राकृत में हो जाएगा। अगला है 14 घंटे एक दिन में कितने का भाग होता है, 14 घंटे एक दिन = 24 घंटे, 14/24, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/12। अनुचुंबक पदार्थ वो कौन है, वो चुंबकीय और छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं, वो अनुचुंबक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं और जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उस पदार्थ को अनुचुंबकीय कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम और ये। जिससे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। किस मौर्य स्तंभ को एक विशाल हाथी किया, तो ये संकिसा स्तंभ है, इसमें विशाल हाथी स्थापित किया गया संकिसा में। पर्यावक्षण संरक्षण के मामले में साइलेंट स्प्रिंग किसका है, तो ये लेखक है रासेल कार्सन। ये करंट हो जाएगा। जब 7/4 को 4 से विभाजित 7/7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, तो 7/7 की पावर 7 को हम 8-1/4 बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 का पावर 7 = -1, तो शेषफल हो जाएगा 4 - 1 = 3। तिलैया बांध किस नदी पे ये है, तो तिलैया बांध आपका हो जाएगा बराकर नदी, झारखंड पे है तिलैया बांध। किस एक्ट के द्वारा भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो ये 13 में हो जाएगा, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। लेकिन अगर बोलेगा सभी व्यापारिक अधिकार हो जाएगा 1833 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद ये है अगला श्रेणी का पद क्या होगा, तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड को छोड़ा जाता है, फिर फर्स्ट को रखा जाता है, सेकंड के पहले है जो एक साथ को हटाया जाता है और सबको लिखा जाता है। फिर है सेकंड टाइम में लास्ट का चार्ज छोड़ा जाता है, फिर सबको लिखा जाता है। फिर है फर्स्ट का सबको लिखा जाता है, तो लास्ट में हो जाएगा 9 को छोड़ के 85 32 6, तो ये हो जाएगा B। इसके बाद है कोडरमा किसके लिए फेमस है, तो कोडरमा जो है ये कोडरमा झारखंड का कोडरमा राज्य है, ये अब्रक के लिए फेमस है। इसका संशोधन पूछा गया था, तो 101 संशोधन GST के लिए, 103 संशोधन हो जाएगा EWS के लिए, 104 हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और 102 हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और 104 हो जाएगा 104 हो जाएगा आंग्लीय भारतीय को ये हटाने के लिए।
कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिणाम समान होता है। नहीं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिस किसी विद्युत प्रतिपथ में दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समय के साथ बदलता रहता है और वह शून्य पर पहुंचकर विपरीत चिन्ह भी होता है। किसी दुकान ने 5 महीने में इतना 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 की औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीना में कितना ये हो जाएगा, उसको 65 में बेचना है, तो किसी मंथ कम बेचता है, किसी सामान को ज़्यादा बेचता है, तो चारों को जोड़ लेंगे, उसको 65 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4991। महात्मा गांधी के जीवन पर लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा DG तेंदुलकर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टियाँ का निर्माण जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टियों को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत आता है। धन्यवाद।